मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये: विच इंडियन हैज रिसेंटली इंक्लूडेड इन फीफाज हैशटैग बी विल विन कैंपियन। हाल ही में फीफा के हैशटैग बी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, वाईचुंग भूटिया को हैशटैग बी विल विन कैंपियन में शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं कि वाईचुंग भूटिया है कौन। तो वाईचुंग भूटिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। ठीक है, फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जो वाईचुंग भूटिया कहाँ का हैं। वाईचुंग भूटिया के बारे में और मैं आपको बता दूं, वाईचुंग भूटिया सिक्किम के हैं। ठीक है, इन्हें अर्जुना अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है और वाई कप भी ये जीत चुके हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा फिर से। ये एक फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। ठीक है, हैं। ठीक है, क्या है, प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। इनको पहले मैं आपको बता दूं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिला है। अगर बात करें 1993 की बात करें, 1993 की बात करें, तो इनको वाई कप से नवाजा गया है। मतलब वाई कप 1993 में इनको मिला था। अगर मैं बात करूं 1998 की बात करूं, तो 1998 में इनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। कौन से अवार्ड? अर्जुना अवार्ड से। अगर मैं बात करूं 2008 की बात करूं, 2008 की बात करूं, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया। और मैं बता चुका हूं कि पद्मश्री 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन कप होता है, अवार्ड होता है। ठीक है, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री ही है। तो इनको इस चीज़ से भी नवाजा गया। ठीक है, और एक तथ्य और मैं बता दूं, ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। ठीक है, तो मैंने आई होप कि आपको सब कुछ बता दिया इनके बारे में। ठीक है, अब मैं इनका फ़ोटो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हैं वाईचुंग भूटिया, जिनको हैशटैग बी विल विन का सदस्य बनाया गया, मतलब इस कैंपेन में शामिल किया गया। ये एक इंडियन है और ये असम के हैं। ठीक है, और इनको वाई कप, अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, और ये फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, मैं यहाँ यहाँ सुनील चेत्री का अगर हम बात करें, तो सुनील चेत्री के बारे में भी मैं बता दिया हूँ। ये भी एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। ठीक है, सुनील चेत्री भी एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। इन्हें भी अर्जुना अवार्ड मिल चुका है और पद्मश्री मिल चुका है। अर्जुना अवार्ड इन्हें 2011 में मिला है। ठीक है, प्रतिभा जो हमारे प्रेसिडेंट थी, वो दी थी 2011 में। तो आपको ये याद रखना है सुनील चेत्री के बारे में भी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहा: विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। एक्चुअली फ्रेंड, अभी कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है, जिसके तथ्य पर जो भी आंगनबाड़ी के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनको बीमा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश ने इस योजना को चालू किया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन: रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज क्रोनोमस। मतलब हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? तो वो कौन सा है? दिस इज द गोवा। गोवा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है पूरे रूप से। इसका मतलब है कि ऑफिशियली काम यहाँ शुरू होने लगा, ऑफिशियली सारा कार्य चालू हो गया है यहाँ। तो कोरोना मुक्त कौन से स्टेट को किया गया? तो वो गोवा है। पहला स्टेट कौन सा है? गोवा है। अब जानते हैं गोवा के बारे में कुछ। ठीक है, गोवा का राजधानी पणजी। ठीक है, आई थिंक यू नो
पणजी, ठीक है। राज्यसभा सीट का बात करें तो 1 और लोकसभा सीट का बात करें तो 2, ठीक है, 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ के सीएम का बात करें तो कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। कौन सा है? सावंत, ठीक है, गोवा का सावंत, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा मैप आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा लटका हुआ गोवा, छोटा सा, इसे ही कोरोना मुक्त किया गया है। तो ये आपको मैंने मैप में दिखा दिया, आपको सब कुछ बता दिया है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द गोवा, पणजी। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 2, ठीक है। प्रमोद सावंत इज द सीएम ऑफ गोवा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, रिसेंटली हु हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ G20 कंट्री। हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसने सऊदी अरबिया ने किया। ऐसा मत समझना कि मतलब मीटिंग में सब लोग गया, नहीं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये मीटिंग हेल्ड हुआ, ठीक है। और ये मीटिंग किसने करवाया? सऊदी अरबिया ने करवाया। सऊदी अरबिया ने इसलिए करवाया क्योंकि अभी G20 का सदस्य कौन है? मतलब G20, ये कौन सा G20 चल रहा है? 15वां G20 का कौन सा कंट्री सदस्य है? मतलब कौन सा कंट्री के हाथ में G20? तो इस सऊदी अरबिया के पास है, इसलिए सऊदी अरबिया ने करवाया, ठीक है। अगला अब मैं बता दूं, 16वां G20 इटली करवाएगा, ठीक है। और हमारा 17वां G20 भारत करवाएगा, भारत के पास होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली जितना भी मीटिंग हेल्ड होंगे ये भारत करवाएंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं, G20 का मतलब ये नहीं है कि 20 कंट्री हैं, नहीं, 19 कंट्री प्लस 1 यूरोपियन कंट्री, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि G20 का मतलब यही है कि 20 अंडर द 20 कंट्री लाइज इन G20 नथिंग, ठीक है। 19 कंट्री एंड प्लस 1 यूरोपियन कंट्री से मिलकर बना G20। और मैं ये भी बता दूं, इसका एक कोई फिक्स हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है। अभी कौन है 15वां G20 का समिट का? सऊदी अरबिया है, किंग सलमान, ठीक है। मैंने जैसा बताया, 16वां कौन? इटली। और फिर 17वां कौन समिट G20 समिट होगा भारत में। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड कैनवेस कल्टीवेशन फॉर मेडिसिनल यूज? हाल ही में किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, लेबनान ने लीगल कर दिया है भांग की खेती को। अब मैं थोड़ा इस पे बता देता हूँ, कैनविस, इससे भांग भी बनता है, ठीक है। ये एक तरह का प्लांट है, कैनविस प्लांट है, मैं सही ढंग से लिखता हूँ। कैनविस एक प्लांट है, ठीक है, जिससे आप भांग की खेती कर सकते हो। चरस भी इसी से बनता है, ठीक है। और गांजा भी जितना भी होता है वो इसी से ही बनता है, इसी से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लीगल कौन से कंट्री ने कर दिया भांग को? तो भांग को लीगल कर दिया लेबनान ने, ठीक है, मेडिसिनल यूज के लिए, कल्टीवेशन फॉर द मेडिसिनल यूज, ठीक है। अब जानते हैं थोड़ा लेबनान के बारे में। लेबनान का कैपिटल हो गया वायरत, ठीक है, BEIRUT। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? माइकल एओन। कौन है? लिखिएगा, माइकल एओन, ठीक है, माइकल एओन। तो आपको इतना लेबनान के बारे में पता होना चाहिए। मैं थोड़ा आपको घुमाता हूँ, देखिए लेबनान घूमते हैं। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान, ठीक है। दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। एंड दिस इज़ द सीरियन अरब रिपब्लिक, ठीक है। ये देखिए पूरा जो है, ये पूरा जितना आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा लेबनान है, ठीक है। लेबनान के इर्द गिर्द आता है। एंड दिस इज़ द इजराइल। और देखिए मैं मैप पर भी दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा
लेबनान। कौन सा? लेबनान। तो आई होप फ्रेंड कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो।